गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट। बेटा आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दिव्यम में पाठ 14 राजा भोज के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारी पाठ्य पुस्तक दिव्यम। आज हम इसमें पाठ 14 राजा भोजे के बारे में पढ़ेंगे। एकदा गुरुकुले एक ज्योतिषाचार्य आगत है। एकदा एक बार, गुरुकुले गुरुकुल में, एक ज्योतिषाचार्य आगत आ गए। एक बार गुरुकुल में एक ज्योतिषाचार्य आए। स भोज मुखम प्रति दृष्ट्वा इमाम भविष्यवाणी अकरोत्। स उन्होंने, भोज मुखम राजा भोज के प्रति मुख को, भोज के मुख की तरफ दृष्टवा देखकर इमाम यह भविष्यवाणी अकरोत् की, उसने भोज के मुख की तरफ देखकर यह भविष्यवाणी की। अयम बालके अतीव भाग्यवान, अयम बालके यह बालक, अतीव भाग्यवान, अतीव बहुत भाग्यवान है, यह बालक बड़ा भाग्यवान है। व्यस्के भूतवा ईशे महान नृप्य भविष्यति, व्यस्के बड़ा, भूतवा होकर, ईशे यह महान नृप्य राजा भविष्यति बनेगा, बड़ा होकर यह एक महान राजा बनेगा। अस्य यश सर्वत्र प्रसृष्यति, अस्य इसका, यश सर्वत्र चारों तरफ, प्रसृष्यति फैलेगा, इसका यश चारों तरफ फैलेगा। आश्रमी सर्वे शिष्या अध्यापका च आश्चर्यचकिता अभवन्, आश्रम में सर्वे शिष्या सभी शिष्य, अध्यापका च और अध्यापक, आश्चर्यचकित अभवन् हुए। आश्रम में सभी शिष्य और अध्यापक आश्चर्यचकित हो गए। आश्रमे प्रथम वार में आगच्छन्तं ज्योतिषाचार्य महोदयं सर्वे आश्चर्येण अपश्यन्, आश्रम में प्रथम वारम एव आगच्छन्तं पहली बार आने वाले, ज्योतिषाचार्य महोदय को सर्वे सभी ने आश्चर्य से, हैरानी से, अपश्यन् देखा। आश्रम में पहली बार आने वाले ज्योतिषाचार्य महोदय को सभी ने आश्चर्य से देखा। स्तब्ध बालके अग्रे आगत्य तम अपृच्छत्, स्तब्ध बालके हैरान बालक ने, आश्चर्यचकित बालक ने, अग्रे आगे, आगत्य आकर, तम अपृच्छत् उनसे पूछा, हैरान बालक ने आगे आकर उनसे पूछा, महाशय भवान कथम जानन्ति यत् अहम महाराजे भविष्यामि, कि महाशय भवान आप, कथम कैसे, जानति जानते हो, आप कैसे जानते हो, यत् कि अहम महाराजे भविष्यामि, कि अहम मैं महाराज भविष्यामि बनूंगा, कि महाशय आप कैसे जानते हो कि मैं महाराज बनूंगा। शांत भावेन से ज्योतिषाचार्य अवदत्, शांत भाव से उस ज्योतिषाचार्य ने, अवदत् बोला, शांत भाव से ज्योतिषाचार्य बोले। तव मुखे अग्रस्थितौ द्वौ वक्रौ दन्तौ दृष्ट्वा इदं गायते, तव मुखे तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे मुंह में, अग्रस्थितौ आगे स्थित, द्वौ वक्रौ टेढ़े, दन्तौ दांतों को, दृष्ट्वा देखकर, इदम गायते इदम यह ज्ञात होता है, कि तुम्हारे मुख में आगे स्थित दो टेढ़े दांतों को देखकर यह ज्ञात होता है। एतत् श्रुत्वा बालके वेगेन उद्तिष्ठ्य प्रांगणम् अगच्छत्, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर बालक वेगेन तेजी से, उद्तिष्ठत् उठ खड़ा हुआ, और प्रांगणम अगच्छत्
और मैदान की तरफ, प्रांगण की तरफ गया। द्वौ दन्तौ च प्रस्तर प्रहारेण ऐत्रोट्यत। द्वौ और उन दोनों दांतों को, दोनों को, दंतौ दांतों को, और उन दोनों दांतों को प्रस्तर प्रहारेण पत्थर के प्रहार से ऐत्रोट्यत तोड़ दिया। कि यह सुनकर बालक बहुत तेजी से उठकर आंगन में गया और उन दोनों दांतों को पत्थर के प्रहार से तोड़ दिया। तस्य मुखम रक्तजितम अभवत्। तस्य मुखम उसके मुख से, रक्त रजितम रक्त खून, रजितम निकल गया, उसके मुंह से खून से, उसका जो मुख था वो रक्त रजितम खून से रंग गया। अभवत् हो गया, उसका सारा मुंह लाल हो गया, खून से रंग गया। चिंतित आचार्य अपृच्छत यत् स इदं किमर्थम अकरोत्। चिंतित आचार्य, चिंतित होकर आचार्य ने, अपृच्छत पूछा, चिंतित होकर आचार्य ने पूछा, यत् की स वह, इदम किमर्थम अकरोत् कि उसने ऐसा किस लिए किया। बाल के सादरम अवदत्। बाल के सादरम, बालक ने आदर से कहा, गुरुदेव अहम वक्रदंतानां कारणात् भाग्यस्य अवलंबनात् वा राजा भवितुं न इच्छामि। कि हे गुरुदेव, अहम मैं वक्रदंतानां कारणात्, वक्रदंत टेढ़े दांतों के कारण, अथवा भाग्यास अवलंबात, अथवा भाग्य के सहारे, अवलंबात सहारे, भाग्य के सहारे, राजा भवितुम ना इच्छामि, राजा बनना नहीं चाहता। कि हे गुरुदेव, मैं अपने टेढ़े दांतों के कारण अथवा भाग्य के सहारे राजा बनना नहीं चाहता। सब शक्तियां पराक्रमेण च राजा भविष्यामि। सब शक्तियां अपनी शक्ति के से, पराक्रम से, पराक्रमेण च अपनी शक्ति से और पराक्रम से, राजा भविष्यामि राजा बनूंगा। कि मैं अपनी शक्ति से और अपने बल से राजा बनूंगा। कालांतरे अयम बाल एव भोज इति नामना प्रसिद्ध शासक अभवत्। कालांतरे कुछ समय के बाद, अयम बाल, यह बालक ही भोज इति नामना, भोज इस नाम से प्रसिद्ध शासक अभवत्, प्रसिद्ध शासक हुआ। कि कुछ समय के बाद यह बालक भोज इस नाम से एक प्रसिद्ध शासक हुआ। से मध्य प्रदेश से धारा नगरिया 50 वर्ष पर्यंतम राज्यम अकरोत्। से उसने मध्य प्रदेश की धारा नगरी में 50 वर्षों तक राज्य अकरोत् किया। उसने मध्य प्रदेश की धारा नगरी में 50 सालों तक राज्य किया। से अतीव न्यायप्रिय विद्वान प्रजापालक च आसीत्। से वह बहुत अधिक न्यायप्रिय, विद्वान और प्रजा का पालक था। तस्य विषये इतिहासे अनेके आरोचका कथा प्रचलिता। तस्य विषय, उसके विषय में, इतिहासे इतिहास में, अनेक रोचका रोचक, कथा प्रचलिता प्रचलित है। उसके विषय में इतिहास में अनेक रोचक कथाएं प्रचलित हैं। से गद्य पद्य मिश्रितम रामायण चंपू नामकम काव्यम अरचयत्। से उसने गद्य और पद्य मिश्रित, गद्य और पद्य को मिलाकर मिश्रित रामायण चंपू नामक काव्यम अरचयत्, नामक काव्य रचा। विशेष, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति से दो पूर्व पद में लगती है। तत्पुरुष समास द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के पदों के साथ होता है। जैसे नृप श्रेष्ठ है, नृपेशु श्रेष्ठ है, राजाओं में श्रेष्ठ। रक्त रचितम, रक्तेन रचितम, रक्तेन रक्त से, रचितम भरा हुआ। प्रस्तर प्रहारेण, प्रस्तर से प्रहारेण, पत्थर के प्रहार से। तो बेटा ये था हमारा पाठ 14 राजा भोज। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।